नमस्कार जी। अध्यक्ष जी, क्या मामला है? जेसीबी एक खेत में काम कर, क्या मामला है सर? मामला ये है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तहसील का प्रशासन और ये विद्युत विभाग के यहाँ ज़बरदस्ती किसान के खेत में पोल लगा रहे हैं जो बिजली का। हम ये कह रहे हैं कि भाई किसान को आप ये बता दो, क्या तो तुम इसका मुआवजा दोगे, कितना इसकी फसल का दोगे, कितना कब तक दे दोगे। कोई 1 रुपया किसान को नहीं है और ला के जो है फोर्स के साथ अपने जो है ताकत का इस्तेमाल करके खेत में जेसीबी बांटने को तैयार है। हम ये कह रहे हैं कि भाई किसान को आप उसका बताओ कि हम आपको ये मुआवजा देंगे, इस पोल का इतने पैसे देंगे, और ये जो आपकी फसल खड़ी हुई है इसका हम इतना आपको जो है फसल का मुआवजा देंगे। लेकिन बताने को कोई अधिकारी यहाँ तैयार नहीं है, पर ज़बरदस्ती खेत में पोल गाड़ने को तैयार है। अभी कल पंचायत में एसएसपी साहब ने साफ स्पष्ट कहा था सब किसानों के सामने कि कोई भी जबरदस्ती किसानों के साथ नहीं होगी। हम भी नहीं यही कह रहे, हम जबरदस्ती ये 1 इंच जमीन यहाँ ले नहीं सकते। ये जो बिल्कुल नहीं जाने की किसान की एक किसान, भाई आप जो किसान की सहमति लो ना, किसान को संतुष्ट करो, कर लो काम को, कौन मना कर रहा। लेकिन आप किसान को भी संतुष्ट नहीं कर रहे, किसान को उसको जो है मतलब कुछ दे रहे भी नहीं। आप चेक द्वारा कुछ तो दोगे उसे, तभी तो काम चलाओगे, या बस हवाई कर दिया, कहने लगा इतना देंगे, देना कुछ है नहीं। तो ये किसान के जमीन को इस तरह हम यहाँ जाने नहीं। क्या निर्णय लिया? निर्णय ये लिया कि हम यहीं हैं, चाहे हमें यहाँ धरना देना पड़े, यहीं बैठना पड़े, हम ये जो है जेसीबी खेत में बढ़ने देने के। ठीक जी, नाम का आपका? संजीव कुमार जी। क्या मामला? आ जाओ। मामला है खंबा काटने का जबरन कर रहे, जबरदस्ती के जब खंबा काट रहे जो है। तो आपको कुछ बताया इन्होंने क्या कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं, कुछ बताया आपको? हमें कुछ नहीं पता ना, कोई सही डिसीजन ये डिसाइड कर रहे कि कितना पैसा देना, क्या देना। कभी कुछ बता दें, कभी कुछ बता दें, कभी 4 लाख के हैं, कभी 5 लें, कभी नु कह दें हम तो जो है 1.5 देंगे, कभी 70 बतावें, कभी कुछ बचावें। 5 दिन का समय मांगा था इन्होंने। क्या मांग? इनके लिए हमने कहा कि तुम हमें मंगल तक का समय दो, तो जबरन कर रहे। कोई भी अधिकारी मिलना है, कोई भी अधिकारी यहाँ से आज तक कोई फोर्स के साथ हमें तो जबरदस्ती इनके घर में जबरदस्ती शादी हमारे यहाँ से। वैसे हम यहाँ पड़े सारे गेहूं बर्बाद कर दिए। 1 बजे से सारे गेहूं तोड़ फोड़ कर दिए। सीओ साहब रविशंकर बोल रहे हैं बल का प्रयोग करेंगे। अगलों को जो है नहीं वो मानोगे तो उनको बल का प्रयोग करेंगे। सीओ साहब कहना है। सीओ साहब ने कहा। क्या चाहते हो? हम तो ये चाहें जी हम बैठ के बात हो, जब तक मुझे मुआवजा डिसाइड ना हो, जब तक जो है हम काम नहीं होने देने के। यहाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम अतुल विनायक है और मैं सीनियर जीएम हूँ। और यहाँ पर जो कार्य चल रहा है वो DFCIL का चल रहा है, जो कि गुड्स ट्रेन का चलेगा। और इसमें मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक मुजफ्फरनगर, दूसरा उसके अलावा मेरठ और हापुड़। तो हापुड़ में पूरा फाउंडेशन का काम हो चुका है और जो नियम कायदे हैं उसके साथ से कंपनसेशन दिया गया है। दूसरी चीज़ जो होती है वो है मेरठ में भी उसी नियमों के तहत कंपनसेशन दे दिया गया है। मुजफ्फरनगर में भी सारा एरिया कवर हो गया है, सिर्फ 5 लोकेशन भैंसी की रह गई हैं जिसमें वो मुआवजा अधिक मांग रहे हैं। और जो हमने नियमानुसार जो सरकार का है उस हिसाब से दिया है, जिसमें कि भूमि के जो अंतर्गत वो आने वाला है वो 85% होता है, और जो फसल का नुकसान होता है उसका मुआवजा जो रियल में जो रेट निकल कर आता है सरकार की तरफ से, और उसका जो मूल्यांकन होता है उस हिसाब से हम उसका भुगतान करते हैं। ये भुगतान 3 स्थितियों में होता है। सिवाय भैंसी के ये 5 लोकेशन के सारा काम के फाउंडेशन का हो चुका है। तो इस वजह से जो है कार्य को प्रगति में लाना है, और ये कार्य जो स्तर पर चल रहा है जो नेशन की उन्नति और प्रगति के लिए है। सर यहाँ किसान विरोध कर रहे हैं, ये क्या? हाँ, किसान विरोध कर रहे हैं। वो इसलिए विरोध कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि हमें इतना कम मुआवजा मिल रहा है, लेकिन जो नियम के हिसाब से है, जो कहीं पर ज़्यादा मिल रहा है कहीं कम, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो नियम के हिसाब से है बिल्कुल उसी तरीके से मिल रहा है, और हम वायदा भी करते हैं कि वो उसी तरीके से मिलेगा।
कोई किसी के साथ में ऐसा नहीं है कि जिस कम तरह यहाँ की ज़मीन की कीमत ज़्यादा है, कई जगह की कम हो सकती है, लेकिन यहाँ की ज़मीन की कीमत ज़्यादा हाँ, है, तो उस उसकी- हिसाब से उसके हिसाब से ये है कि नियम जो निकला हुआ है, जो प्रमुख सचिव लखनऊ का वो निकला हुआ है, उसके हिसाब से जो भूमि हम जिस पे कि हमारे टावर के बीच की है उसका 85% देते हैं, क्योंकि ये अधिग्रहण नहीं है। भूमि के स्वामी वो स्वयं रहेंगे, हम उसके स्वामी नहीं हैं, तो उस पे वो कर सकते हैं काम। और हमारा जो टावर है उस पे जब फाउंडेशन होगी हम एक बार देंगे, जब हमारा टावर इरेक्ट होगा तब दूसरी बार मुआवजा मिलेगा और तीसरी बार उसके बाद मिलेगा। तो ये 3 हिस्सों में मिलेगा। और एसडीएम साहब ने भी और डीएसपी साहब ने भी इस बात का कह दिया है, वायदा कर लिया है। और किसानों ने कभी कहा कि ये कर दें, कभी वो कर दें, तो इस तरीके की चीज़ हुई है। तो कितना ज़्यादा मुआवजा यहाँ अभी ऐसा है कि मुआवजा जो मिलेगा वो 85% ऑफ द सर्किल रेट है, जी। तो वो करीब करीब जो हमने बताया है यहाँ पे वो 20,000 रुपये ज़मीन भूमि का है। जी। और बाकी क्रॉप का है, गेहूं का रेट अलग रहता है, गन्ने का रेट अलग रहता है, आलू का रेट अलग रहता है, जो सरकार तय करती है। तो अगर किसान विरोध पर अड़े रहे तो उसके बाद क्या निर्णय? हम तो प्रशासन से ही कह सकते हैं, और प्रशासन से ही कहा गया है, हम हो या कोई भी चीज़ हो, प्रशासन ही उस पे में लेता है। तो हमने तो प्रशासन से सहायता मांगी है, मदद मांगी है ये चीज़। हाँ, लेकिन हम जो भी मदद है सारी चीज़ करने को तैयार हैं। सुबह से हम खड़े हैं, सारे लगे हैं। पहले भी हमने बातचीत की, पिछले 6 महीने से हम बातचीत कर रहे हैं। हम गाँव में भी गए हैं, घरों पे भी गए हैं, बातचीत की है, हर एक को समझाने का प्रयास किया है। आज भी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कोई भी ऊंची बात नहीं कही, और जो भी कहा गया बिल्कुल संभल के और अच्छे से समझाते हुए ही कहा गया। कोई भी हमने ऐसा प्रयास नहीं किया। प्रशासन ने भी उसका धैर्य रखा और ये रखा कि किसी को सम्मान को या अथवा किसी को वो चीज़ को दिक्कत हो, ये चीज़ है। शुक्रिया।